जहां हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक देर रात तक चली। इस बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। इस बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ और नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिसकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। तनु, ये सीईसी की बैठक हुई, क्या कुछ नतीजा इस बैठक का निकला है? क्या आज लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए आज जो बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इसके लिए कल करीब 2.5 घंटे जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीईसी की बैठक भी चली है, जिसमें टिकटों पर चर्चा हुई है और 55 उम्मीदवारों के नाम जो है वो लगभग तय हो गए हैं। और देखिए, इसके बाद खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो नायाब सिंह सैनी से और केंद्रीय मंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर से और धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्होंने अलग से बैठक भी की है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो मीटिंग्स हैं उनका दौर लगातार जारी है। और देखिए, इन लोगों से ये जो बैठक हुई है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, 20-25 मिनट तक इन लोगों से बात की है और जो इंटरनल सर्वे किया है बीजेपी ने, जो करवाया है, उसको लेकर भी इस पर चर्चा हुई थी। तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वैष्णवी, 4 मंत्री और 20 से जो ज्यादा विधायक हैं उनकी टिकट इस बार कट सकती है और जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कुछ उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिल सकती है। इस तरह की देखिए खबरें जो है वो सामने आ रही है। खबरें इस तरीके से भी है कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 55 सीटों पर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले जो बैठकों में एक नाम है वो तय कर लिए गए थे, जबकि जो सीटें बच गई थी उस पर 2-2 नाम भी तय किए गए थे और अब जो सीटें और बच गई हैं उन पर आज मंथन होगा। खबरें ये भी है कि खिलाड़ियों को भी टिकट दिया जा सकता है। साथ ही 2019 में जो चुनाव हार गए थे, जो कुछ मंत्री जो चुनाव हारे थे, उनको भी टिकट दी जाएगी। साथ ही देखिए, जो नायाब सिंह सैनी है, जो सीएम है, उनका भी मैं जिक्र कर दूं, लाडवा से चुनाव लड़ना उनका लगभग तय है, सूत्रों से जो जानकारी है। वहीं देखिए, कृष्णलाल पवार और सुनीता दुग्गल, इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि उनकी जो बेटी है आरती राव की भी जो टिकट है वो लगभग तय बताई जा रही है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उनका भी नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो सूत्रों का कहना यह है कि 3 मंत्रियों के अलावा जो दर्जन भर जो विधायक है उनके टिकटों पर देखिए तलवार इस बार लटकी हुई साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कि जो पूर्व मंत्री है ओपी यादव, संदीप सिंह है और कमलेश ढांडा भी है, जिसमें सीमा त्रिखा भी शामिल है, कमल गुप्ता, रणजीत सिंह, ये ऐसे नाम है जिनकी जो टिकट है उस पर तलवार लटकती हुई वैष्णवी साफ नजर आ रही है। और भाजपा की स्ट्रैटेजी इस बार ये भी है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको मौका दिया जाएगा और पिछले चुनाव में जो हार गए थे और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उनको भी इस बार कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं कि एक बार मौका जो है वो बीजेपी देने की सोच रही है। बिल्कुल तनु, लिस्ट लगभग तय हो चुकी है और कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनके टिकट भी कट सकते हैं और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।